हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? 1:05 हो गया, कोई टाइम का पता नहीं चला। पता नहीं कैसे 1 बज गए। बारिश हो रही है रात से ही, सुबह भी बारिश हुई थी। बाहर तो अच्छे वाला मौसम है, उठता ही नहीं बच्चे सच्ची की करिए। और बारिश जब होती है ना, बारिश तो अच्छी लगती है, लेकिन जब मैं ये देखती हूँ ना, मेरा मन दुखी हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि इसको साफ करूं या छोड़ दूं, क्योंकि बारिश तो बताई हुई है, अभी बादल भी हैं, पर देख के गुस्सा आ रहा है इसको बहुत। हाँ जी, बाहर नहीं आना, मैं तो खुद अंदर आ रही हूँ बेटा। बाहर तो बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। हमारी ना लाइट भी चली गई है, कट है शायद ना, और मुझे नहीं पता था। गुस्सा बहुत आ रहा है मेरे को, पर ये कि होले महल्ले की वजह से कट तो लगेंगे। थोड़े दिन रह गए, मेंटेनेंस वगैरह भी है, उसी के चक्कर में लाइट गई होगी। हाँ, क्या चाहिए, क्या चाहिए? बिस्ले मतलब गैस की सूसू की आवाज़ आपको आ रही होगी। मैंने मसाला रखा भूनने के लिए, काफ़ी देर में बैठी रही कि अब क्या करूँ, मसाला पीसना है। लाइट भी नहीं है। लाइट का ना एक्चुअली इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड ना अंदर रूम में एक है स्विच। सरदार जी ने किचन में नहीं रखवाया तो नहीं रखवाया, फिर यहाँ से मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है। फिर सारा सामान कटिंग चॉपिंग करके मिक्सी के जार में डाल के मिक्सी लेके गई अंदर, सब कुछ। हाँ मम्मा, सिफात, हाय मेरा पैर नहीं ठीक होने में आ रहा यार। शाइन इसने ना पीढ़ी रख दी ऊपर और बैठ गई। हाय, लगी के ऊपर लगती है, वो नाखून नहीं उतरा है मेरा, बड़ा तंग करता है। हाय हाय, काफी देर टस टस करेगा। मैं जितना टलती हूँ ना, जितना टलती हूँ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं सॉरी बोल रही हूँ बेटे। मम्मा को गुख हुआ ना पैर पे, जितना मैं टलती हूँ इतना सा रह गया। अब वो निकलने में नहीं आ रहा, निकले और मेरी जान छुटे। ये क्या हो रहा है? हाय, पैर दुखने लग गया। बाजार के भी काम है मेरे को, मौसम भी ऐसा है। एक ये नहीं पता नहीं क्या कर रही है, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है, काम कोई नहीं हो रहा। हाय, मेरा पैर दुखी जाता हूँ। मैं आपको किचन में दिखाती हूँ क्या चल रहा है। किचन में भी छुटमुट काम चल रहा है। स्टैंड सोचा था बाहर निकालूं, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा है तो नहीं तो फिर कपड़े इकट्ठे करते रह जाएंगे, तो मैंने कहा अंदर ही पड़ा रहे। बेचारा 1-1.5 महीना हो गया अंदर ही पे है। अच्छा जी, ये मसाला भून रहा है। और ये छोलियाँ लेके आई थी मैं वहाँ से। लाइट का बड़ा चक्कर पड़ रहा है आज ना, लाइट गई हुई है। मेरे को बहुत पसंद है ये सब्जी, बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद है। मेरे को होता है सीज़न इसका बहुत थोड़ा सा होता है, मतलब 1-2 बार तो बन जाए, 2 बार नहीं तो एक बार तो बने। तो मैं वहीं से मम्मी के घर से आते हुए लेके आई थी छोलियाँ। ये मेरे को बनाना है। मैंने आलू बिल्कुल नहीं पसंद है, पनीर पसंद है। सरदार जी लाए तो ठीक है, नहीं तो इदा ही बना लाँगी। ठीक है, ये मैंने बॉटल्स ना वॉश की हैं, क्योंकि मैंने ना सोचा इसमें ना इमली की चटनी बना कर डाल लूँगी, फिर ना पोर करनी ईजी हो जाती है ना इसमें, तो फेंकी नहीं है। और वॉश कर ली। इसको धूप लगवानी है, बाहर धूप तो है नहीं, हवाई लगवा देंगे। मेरे पीछे सरदार जी लेके आए नोर दे सूप्स। आई हेट, पता है क्या, ये क्या बोलूँ, क्या इसके बारे में राय दूँ। ये वाले सूप्स ना अच्छे नहीं होते, मतलब क्या इसमें होता है। मेरे को गुस्सा है, मैं क्या क्यों लेके आए सी, पर फिर कहते कौन बनाता, फिर हूँ तू तो है नहीं सी। तो ये पड़े हुए हैं, ये उन शक्कर लिफाफे में, पता नहीं थोड़ी थी ना तो ले आए होंगे, तो लिफाफे में पड़ी है। तो ऐसे छोटे-मोटे सामान मैं ठीक कर रही हूँ, अब इसको डिब्बे में डालूंगी। ये अब ख़त्म तो करना पड़ेगा, लेके आया है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरी किचन में चल रही हैं अभी के लिए। अच्छा जी, छत पे आई हो, देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है ना। और मेरे पीछे से ना सरदार जी ने वहाँ पे जाली भी लगवा ली है, स्टोर, जहाँ से मैं कहती थी ना चूहे आ जाते हैं, क्योंकि अति हो गई थी, मतलब बहुत नुकसान हो रहे थे। और बस टाइम नहीं मिल रहा था सरदार जी को। पीछे से उन्होंने ये वाला काम भी कर दिया जब मैं गई हुई थी। तो लेकिन ना मेरे को ऐसे लग रहा है, पता नहीं कि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे को वहम है कि अंदर है चूहा। मैंने सरदार जी कहते तन तो उठते बैठते मेरा ख्याल घट आता है, चूहे का ख्याल ज़्यादा आता है कसम से। मेरे को पता कितनी आफत हो जाती है, ओपन है सारा अंदर, अगर घुस गया ना बड़ी मुसीबत हो गया, ऐसे मेरे को लग रहा है। मतलब ऐसे कोई निशान भी नहीं है, पर मन का वहम जो है। सरदार जी कहते वहम ना करा कर ज़्यादा। मौसम देखो आप कितना अच्छा है। मुझे ना मार्केट जाना, और मैंने बोला था कल वाला दिन भी बिजी है, परसों वाला बिजी है, आज वाला बिजी था, लेकिन कुछ किया नहीं। खाना खा के मैं सो गई, चुप कर गई। मैंने कहा नींद आ रही है मेरे को, बहुत नींद आ रही थी, थकावट सी हो रही थी। सो गई मैं, अभी उठी हूँ, रेडी हो गई हूँ। शाइन को बोला कि चल स्टेशनरी से रिलेटेड ही मैंने जाना है, देखते हैं बुक्स वगैरह का क्या सीन है। फिर दिन भी थोड़े तैयारी भी करनी है, कल का दिन बिजी जाएगा। तो कहना पहले क्या धंधी है, होंदा कुछ है नहीं, कल हमें कहीं बाहर जाना है सबको, तो फिर हैट्रिक रहेगा कल का दिन ना थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा चल आज जो काम होते हैं कर लेते हैं, थोड़े से देख लेते हैं बुक्स वगैरह का क्या सीन है। और माही की जो पुरानी बुक्स हैं वो हमको कहीं पे दे के आनी है, किसी के काम आ जाएंगे हमारे। तो फ्री, मतलब किताबें हमारी फ्री हो गई हैं, वो किसी के मतलब काम नहीं ना आएंगे। ऐसे अगर हम दे देंगे तो किसी के काम आ जाएंगे आगे, वो वाले काम करने हैं।
बस स्टेशनरी लेके आनी है और तो मेरे को ध्यान में भी नहीं है, बाकी जाएंगे देख लेंगे क्या होगा सीन। चलिए थले मौसम इन्ना वधिया, थले जाने का मन तो नहीं है पर काम करने। सब्जी मेरी पड़ी हुई है, लगभग पड़ी हुई है, बाकी कुछ साथ में इनू सा कुछ जीरा आलू वगैरह बनाने होंगे तो बना लेंगे। हाँ देखो कितना वधिया जा मौसम है ना, ऐसे लग रहा है पीछे 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 सीनरी होती है ना जैसे। बारिश कई जगह पे तो बहुत ज़्यादा हुई है, हमारे यहाँ तो बीच में रुक गई, होगी रुकी। हवा ज़्यादा है एक्चुअली, हवा का सीन जो है वो ज़्यादा है। सरदार जी का जो पैर है ना वो कभी कभी तो ठीक है, कभी कभी बीच में वो लंगड़ा के चलने लग जाते हैं, मतलब ठीक तरह से नहीं चल रहे हैं। अगर उनको कह रही हूँ कि दिखा लेते हैं वो भी नहीं मानना, गर्म पट्टी बांध लो तो वो भी नहीं मानना। जब मैं उनको कहती हूँ ना कि गर्म पट्टी बांध लो या दवाई ले लो, फिर वो मुझे ऐसा लगता है वो ठीक तरह से चलने लग जाते हैं। पता नहीं एक्चुअल में बात क्या है, मेरे को खुद नहीं समझ में आई। और बाहर ना सफाई की थी मैंने, फिर वही हाल हो गया क्योंकि ऐसे हो रहा है थोड़ी हवा, हाँ बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, फिर हवा चलती है, मिट्टी आ जाती है, तो फिर नीचे फर्श पर आपको पता ना क्या हाल हो जाता है। तो वैसे ही हो गया कीचड़ विचड़, ये फट्टा ना जो गिर गया। तो मैं हूँ एक्टिवा ते जाना, पहले स्वेटर पाऊँगा, वो ना होए कि बीमार हो जाऊँ, है ना। सबको मैंने देखना, मैं बीमार हो गई तो क्या होगा साथियों। आज मैंने ना सवेर तो ना छिक्का आ रही है, इतनी छिक्की आ रही है 8-8 10-10 इकट्ठी। पता नहीं कौन वो प्राणी है जो इतना दिल से मेरे को याद करे, ऐना ना दिल ना याद करे करो, पता नहीं कौन है। चलो जी शाइना हो गई रेडी, लाइट चला, लाइट आ गई हमारी है, लाइट आ गई। हाय शुक्र है, लाइट कपड़ों की ना मेरी मशीन भर गई है। पता नहीं कल भी मैंने धोए थे आके। शायद मशीन कितना भर दी थी तुसी ने इतनी ज्यादा। मेरे को एक बात बताओ जरा, ये जो ब्लैक जीन्स मैंने कल 2 धोई थी, वो फिर मैंने लगता मैं आज इस प्लैनेट ते कपड़े धोने वास्ते आई हुई हूँ। कसम से मैंने वॉशरूम में कही मैंने कल तो 2 धोई थी, अभी तो वो 2 जीन्स स्टैंड पे ही फिरियां पड़ी हुई है। हाँ जी हाँ जी अच्छा नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। मैं तो वैसे ही कंगी कुंगी कर लिया पुत्र, मैं नहीं चली। तो जी बुक स्टोर पे आई थी लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने बस वही था कि कल आना परसों आना, इसी तरह से चल रहा है, चक्कर लग रहे हैं बुक स्टोर पे काफ़ी। देखो पेरेंट्स को ये होता है कि मिल जाए किताबें, क्योंकि सिर्फ किताबें नहीं लेनी होती, और भी बड़े सारे काम होते हैं, कवर ये वो। तो ये होता है कि काम निपट जाए तो अच्छा। मौसम देखो कितना अच्छा हो गया है ना, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। पर वही गल है ना मैं अगर अपनी मम्मी को ये बात कहती हूँ ना तो मेरी मम्मी कहते हैं चलिए कणका खराब हो जानी है। बात तो सच्ची है यार, जो एक किसान है ना उसको पता है। हम तो ऐसे कह देते हैं ना कई बार, ऐसे फ्लो में कह दिया यार मौसम बड़ा अच्छा हो गया, पर किसानों के बारे में सोचो ना कि फसलें खराब हो जाती हैं, कितनी ओले पड़े हैं, कितना कुछ हुआ है। मेरी मम्मी बड़ा डांट देते हैं मेरे को कि ऐसे ना बोला कर। तो यहाँ पे देखो बस फिर मैं बुटीक वाली दीदी के पास जाना चाहती थी, मैंने सोचा चलो भाजी का हाल चाल ले लूँ, ऑन द वे है, तो वो भी नहीं थे, तो काम कोई भी नहीं, वैसे बेरंग से चले गए। फिर ना मुझे सब्जी भी लेनी थी क्योंकि आई हूँ तो अब चीज़ें नहीं है फ्रिज में, फ्रिज खाली करके गई थी। तो बिजली देखो कितनी चमक रही है, तो मौसम भी बड़ा अच्छा सा था। सरदार जी को कुछ काम भी था तो मैंने कहा मुझे भी गाड़ी में उठा लो मैं भी सब्जी ले आऊँगी। तो उन्होंने बोला आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, कह के हंसने लगे। फिर हम सब भी बैठ गए, जब उन्होंने हमें ऑफर किया ना मुझे कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाते, मैं क्या उन सारे ही आवांगे सी। तो फिर हम सब लोग चले गए, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है सारा टब्बर जाता जिथे जाता सुख नाल। और ये बिजली देखो, बहुत मौसम ख़राब था, तो रौनकें शौनकें लग गई हैं हमारे यहाँ पे, दुकानें सज गई हैं क्योंकि होला मोहल्ला आ गया नज़दीक, और वीकेंड्स पे तो बहुत रश होने लग गया। तो बस अब सब्जी लेने जाएंगे और सरदार जी अपना काम कर लेंगे और हम अपना काम कर लेंगे। हालांकि हमारा काम पूरा हुआ नहीं है, पर चलो मजे तो हमने ले लिए। गाड़ी में झूठे तो हमने ले लिए ना, छूटे माइये। और ये साथ साथ में हम जा रहे थे ना, इस तरफ ट्रेन जा रही थी और मैं सिर्फ सिद्ध को दिखा रही थी देखो ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है। वो तो खैर अभी तक बैठी नहीं है ट्रेन में, पर चलो हम तो बहुत बैठे हैं। मज़ा आता है ट्रेन के सफ़र में भी, है ना। मुझे तो आता है, लेकिन वहाँ बच्चों के साथ नहीं आता, सामान बड़ा उठाना पड़ता है ना। सब्जी तो कुछ खास नहीं दी नहीं, मौसम भी ख़राब हो गया। गोभी ली है, चप्पन कद्दू लिए हैं, और बच्चे आए और फिर इन्होंने अपना ले लिया। सिफत की खांदा सी मेरा पुत, नमना नमना खांदा जी हैं, कद्दू, धनिया भी नहीं मिला। मैंने कहा चलो जो मिल गया वही सही है। अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और मैंने आपको बताया ना होले मोहल्ले के कारण ना पूरे शहर में तैयारियां हो रही हैं, वाइट पेंट हो रहा है,
साफ सफाई होनी स्टार्ट हो गई है। और लाइटिंग का भी आपको पता भी, लाइट आ जा रही है हमारी, काफ़ी जा रही है लाइट, तो वो लाइट वगैरह भी सब ठीक कर रहे हैं, तो एक फील आने लग जाता है। कसम से मैं बताऊं, यहाँ पे रह के ऐसे होता है कि दिवाली से ज़्यादा चाव ना होले महल्ले और बैसाखी का होता है, क्योंकि यहाँ पे रौनक बड़ी होती है और बड़ा एक क्रेज़ होता है कि हाँ होला महल्ला है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने आपको पिछले सालों के व्लॉग्स अगर आपने देखे हो तो मैंने आपको दिखाया, काफ़ी रौनक लगती है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। वो फील, वो वाइब्स आने लग जाती हैं कि होली आने वाली है, उसकी खुशी अलग ही होती है। तो यहाँ पे बस तैयारियां चल रही हैं, जो सरां वगैरह का काम पेंडिंग है वो हो रहा है। तो मैंने कहा ना, चीज़ें देख के ना ऐसे फील आने लग जाता है। और टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं, तो सेल्फियां वेल्फियां, वो चढ़ाई पे भी खड़ खड़ के सेल्फियां लेनी होता ही है, जब हम भी कहीं जाते हैं होता है ना फोटोज का, तो सबको होता है। लेकिन ये है कि कई बार जो फिर मतलब रास्ता जो ब्लॉक हो जाता है ना, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। पार्किंग की वजह से मेरे को इस वक्त ज्यादा दिक्कत आती है। लोकल्स को भी वैसे भी जो उलट पलट पार्किंग लगा देते हैं ना, गाड़ी लगा के चले जाते हैं, तो जाम लग जाता है, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। पर चलो कोई गल नहीं, सबने आना दर्शन करने लिए, वधिया गल है, रौनका लगनी है। मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट होती है होली की, सच में होती है मेरे को। बाजार देखो साढ़े बड़ी जल्दी बंद हो जाते हैं जी, बच्चे चुक्कन वाले आते हैं अनंदपुर साहब, 7:30 बजे के बाद आपको बस कम ही दुकानें खुली मिलेंगी, सब चले जाते हैं। ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम ना जोरों शोरों पे चल रहा है, सारे काम अब क्विक क्विक हो रहे हैं कि जितना हो जाए। हालांकि ये वाली जो कंस्ट्रक्शन दिखाई है ना, ये तो कंप्लीट नहीं होगी, बट फिर भी थोड़ा स्पीडली काम होने लग गया, क्योंकि पता है कि होला मोहल्ला आ गया। देखो मेले में ऐसे होता है कि ना कोई भी कहीं पे भी खड़ा हो जाता है, सड़क के सेंटर में भी खड़े हो जाते हैं और बस बातें करने लग जाते हैं ग्रुप्स में। इस ऐसे ही तो पता चलता है कि मेला आ गया है ना। ये देखो, ये सराय है हमारे घर के पास और इसका भी काम जोरों शोरों पे चल रहा है। हालांकि ये कंप्लीट नहीं होगा, काफी कमरे जहाँ लाइट्स चल रही है ना जिन जिन रूम में, वो कंप्लीट हो गए हैं, कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए इतने बड़े लेवल पे जब काम होता है तो टाइम तो थोड़ा लगता ही है ना, बट फिर भी जोरों शोरों पे काम हो रहा है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ पहुंच गए नेड़े, ਹੁਣ ਉਤਰਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ। ਗੱਲਾਂ बहुत मार लिया। अच्छा सुनो, मैंने जो बोला कि बच्चे चक्कन वाले आते हैं, मैंने ये मजाक में बोला कि तो सीरियसली ले जाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब बाजार जल्दी बंद हो जाता ना, तो मैं ऐसे मजाक करती हूँ सरदार जी को कि क्या बच्चे उठाने वाले आ जाते हैं यहाँ पे, कि सब भाग जाते हैं अपने अपने घरों में जल्दी। सच्ची हमारे बाजार ना बड़ी जल्दी बंद हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक मजाक था कि एवं दिल ते लै लो कि हाँ सच्ची तो नहीं इतने एवं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और घर पे आके देखो सिद्धू को मिल गया फोन, इसने खोपचा पकड़ लिया साइड में और बैठ गया। फोन मिल जाए ना और पापा का ही लेती है, ये पापा की परी है ना, तो इसको पता ही करके इसने ले ही लेना और पापा ने दे ही देना कि मेरी बेटी रो रही है, मेरी बेटी नहीं रोनी चाहिए। तो मैं इसको कई आवाजें लगाई मैंने, इसने सुना नहीं। फिर मेरे को समझ में आ गया कि फोन है इसके हाथ में, और इधर इसने यह देखो जी हुण पापा के शूज पावांगे। ये काम ना मेरी शाइन करती थी छोटे होते बहुत किया, उसको जूते पहनने का इतना शौक था ना, सच्ची कसम से बताऊं ना, जब हम गुरुद्वारे जाते थे ना तो शाइन को सबसे ज्यादा ये क्रेज होता था। अंदर नहीं जाना उसने बाहर खड़ के ना लोगों के जूते पैरों में पहन के देखने होते थे। 10 मिनट तो वहीं पे लगा देती थी, खींच खींच के ले जाना पड़ता था उसको अंदर कि चल बेटे मत्था टेक ले। उसको एक क्रेज होता था कि लोगों के जूते पहनूंगी, मतलब किसी के भी जूते वो पहन सकती थी। तो यही हाल इसका। और यहाँ पे ऐसे शाइन कह रही थी, ऐसे लग रहा दुकान लग गई है, जगह कम है और टैडी ज्यादा हो गया। सच में ऐसे ही हो गया, दुकान लग गई है हमारे घर में। पर ये हटती तो नहीं है, फिर एक भी नहीं लेना होता, 2 लेने होते हैं, तो उसकी वजह से हो जाता। देखो हंस रही है, जब मैं मांगती हूँ तो मुंह दूसरी तरफ कर, हाथ दूसरी तरफ करके ना मुस्कुराने लग जाती। पुंडी है मेरी, पुंडी मासूम सा चेहरा बना लेती है। फिर ये देखो फिर देखने लग जाएगी, हटेगी थोड़ी। चलिए जी, कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, बाय।